कौन पीसेगा जेल की चक्की। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद फैज हमीद तमाम इल्जामात में कसूरवार करार। फैज हमीद पर 4 इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। सजा का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। कड़ा एहतसाब मुकम्मल, फैज हमीद को सजा मिल गई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया। पाकिस्तानी फौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल साबित कर दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मुल्जिम को अपनी मर्जी की दिफाई टीम का हक दिया गया। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। कानून से बालातर कोई नहीं, आईनी और कानूनी अमल की मुकम्मल पासदारी की गई। फैज हमीद को सियासी मुदाखलत महंगी पड़ गई। 2018 के इंतखाबात के बाद PTI हुकूमत ने 2019 में फैज हमीद को सरबराह ISI मुकर्रर किया। 2 साल से ज़ायद अरसे तक ISI के सरबराह रहे। फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए हल्फ की पासदारी न करने का इल्ज़ाम लगा। सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियां, वफादारियों की तब्दीली के इल्ज़ामात सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी फैज हमीद पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए। PTI दौरे हुकूमत में फैज हमीद पर PTI के मुखालिफिन को जेलों में डालने के इल्ज़ामात लगे। कानून साजी के लिए असेंबली इजलासों अरकान की हाजिरी पूरी करवाने का भी इल्ज़ाम लगा। फैज हमीद को सजा बड़ी, आए रद्द अमल भरपूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैज हमीद के हवाले से फौजी अदालत के फैसले को तारीखी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। फैज हमीद के पास अपील के लिए भी फोरम्स होंगे। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक बाकायदा डिस्कशन नहीं हुई। गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन मौजूद है। PTI अपने तर्ज अमल से विफाक को मजबूर कर रही है और PTI की सियासत खुद ऐसे हालात पैदा करना चाह रही है। कौम बरसों तक फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह ताकत और इख्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। PTI के सियासी मुशीर फैज हमीद के खिलाफ फैसला हक की फतह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। फैज हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। इंसाफ पर मबनी फैसला आया, कानून से कोई बालातर नहीं। फैज हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित हो गया। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद बराह रास्त मुलव्विस थे। सज़ा पर खुशी का इजहार नहीं कर रहा। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे तो वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, कोई सियासतदान साथ था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुड्डी कहते हैं, फैज हमीद के साथ अगर कोई और मुलव्विस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। एक सज़ा हुई और कोई चीज़ सामने आए तो उस पर भी सज़ा हो सकती है। फैज हमीद को 14 साल कोर्ट मार्शल हुआ। जो रिकॉर्ड पर सबूत आए उस बिना पर सज़ा हुई। उनकी एक चाय की प्याली से इस सूबे को काफ़ी नुकसान हुआ। सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सज़ा इब्तिदा करार दे दी। कहा 9 मई के केसेस बाकी हैं। लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। 9 मई का ट्रायल चल रहा है। फैसला सामने आएगा तो फिर PTI और बानी कहां जाएंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ का केस भी बाकी है। जिस दिन मुराद सही सामने आ गए, दीगर किरदार भी सामने आ जाएंगे।
پاکستان کے طاقتور اداروں میں احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فیض حمید کی سزا تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کچھ لوگوں کی سوچ تھی طاقتور کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے کہ اہم ترین سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کا کورٹ مارشل کیا گیا۔ 9 مئی کے تمام کیسز میں آرمی نے اپنے لوگوں کا بھی ٹرائل کیا۔ ہمارا نظام عدل 9 مئی کے دیگر کیسز کو کیوں نہیں نمٹا سکا؟ پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہا۔ پی ٹی آئی ہی 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث لوگوں کو جماعت سے نکالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے 2 طرفہ ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں برس کے آغاز پر ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی شہریوں کو ایران سے بحفاظت نکالنے کے لیے فراہم کیے جانے والے تعاون پر ترکمان قیادت اور حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بجایا بھارتی وزیر خارجہ کا باجا۔ پاکستان اپنے قومی مفاد اور خود مختاری کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا۔ پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ بریسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اردن کے وزیر داخلہ کے درمیان ملاقات۔ اردن کے وزیر داخلہ سے انسداد منشیات اور پولیس ٹریننگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردن کے وزیر داخلہ سے 2 طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر بھی بات کی گئی۔ محسن نقوی نے اردن کے وزیر داخلہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جبکہ اردن کے بادشاہ کی کامیاب دورہ پاکستان پر بھی بات ہوئی۔ اردن کے وزیر داخلہ مازن فلاری نے کہا کہ یہ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے۔ اردن پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاک چین مشترکہ مشقیں، آؤ دہشت گردی کو روکیں۔ پاکستان اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق۔ شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق مشترکہ فوجی مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہو رہی ہیں۔ 2 ہفتوں پر مشتمل مشق کا مقصد 2 طرفہ ہم آہنگی کو بڑھانا ہے۔ چین کے سفیر جیانگ زائیدونگ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیف آف جنرل اسٹاف پاک فوج تقریب میں مہمان اعزاز تھے۔ مہمانوں کو مشقوں کے مقاصد اور دائرہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ عادل راجہ جھوٹا نکلا، لندن ہائی کورٹ نے دی بڑی سزا۔ لندن ہائی کورٹ کا بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں فیصلہ، عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم، 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنے کا بھی حکم۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جون 2022 کے تمام الزامات بے بنیاد، بلا ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ عادل راجہ کو 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ سہیل آفریدی کی خوش فہمیاں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں صاحب اختیار کی پالیسی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایک ہی نسخہ آزماتے رہے ہیں، اب ان کا ایسی قوم سے واسطہ پڑا۔ عوام بانی پی ٹی آئی سے عشق کرتے ہیں۔ ہمارے کارکن ڈرنے اور جھکنے والے نہیں، ہمارے دروازے بات چیت کے لیے کھلے ہیں۔ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے۔ باجی علیمہ کے کھٹکے، ضمانتی اٹکے، ضبط کرو یہ مچلکے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا علیمہ خان کے ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کے قابل ضمانت وارنٹ اور ضمانت منسوخی کے نوٹس جاری۔ مل گیا قرض یارو، اب تو ملک سنوارو۔ پاکستان کو IMF کی $1.2 ارب کی قسط موصول۔ ذرائع کے مطابق رقوم
स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। प्यासा है कराची, कब आएगा पानी? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में पानी के बहरान से निपटने के लिए इजलास में वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, वजीर आबपाशी जाम खान शोरो, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी खजाना फैयाज जतोई और दीगर अफसरान की शिरकत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत शहरियों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंसूबों पर काम कर रही है। कराची में पायदार पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। K4 प्रोजेक्ट के जरिए कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के 4 किंजर झील से शहर तक पानी पहुंचाया जाएगा। कितना पुरअमन कराची है, जरा देखो तो। दुनिया के कई शहर आज भी कराची से ज्यादा बेअमनी का शिकार हैं। कराची से सक्खर तक रात का सफर महफूज हो चुका। IG पुलिस गुलाम नबी मेमन की CPLC के इशाइये में शिरकत। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल ही तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। पुलिस की लड़ाई सिर्फ जराइम पेशा नासिर से है। बिला जवाब किरदार कुशी से पुलिस का मोराल मुतासिर होता है। महकमा बल्दियात सिंध में अहम इंतजामी तब्दीली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर वसीम शमशाद का तबादला। ग्रेड 20 के सीनियर XPCS अफसर रफीक कुरैशी की तकर्री। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, गुज़श्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, जबकि इस साल सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हुए। इस साल पोलियो केसेस में नुमाया कमी वाक़ई हुई। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मजमूई मालियत 68 करोड़ 60 लाख डॉलर है। फरोख्त में लिंक सोलर सिस्टम, क्रिप्टोग्राफ आलात, एवियोनिक्स अपग्रेड, तरबियत और मुकम्मल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल हैं। बड़े सूबे तरक्की में रुकावट हैं। बड़े सूबे पाकिस्तान की बुनियाद में रखे टाइम बम हैं। 79 साल हो चुके, आज तक मुल्क में गवर्नेंस में बेहतरी पैदा नहीं हुई। मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहते हैं, 1973 के आइन के बाद और पहले पाकिस्तान के 4 सूबे ही थे। इस मुल्क को मुख्तलिफ गवर्नेंस सिस्टम के तहत चलाते रहे। हमारे 4 सूबे लूप साइडेड हैं। सूबा पंजाब पाकिस्तान की आबादी का 52% है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मेज़बानी में मुनक़िद होने वाले कसीरुल मुल्की बहरी मश्क एक्सरसाइज बाराकोडा 13 का आज तीसरा और आखिरी दिन इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। शुमाली बहरा अरब के पाकिस्तानी आबी हुदूद में जारी इस 3 रोज़ा मश्क के आखिरी मरहले में आज सबसे अहम सरगर्मियाँ ऑयल स्पेल की सफाई और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुश्तमिल रहीं। लाइन्स एरिया में एक घर में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद झुलसकर जख्मी में 5 बच्चों और खातून समेत 6 अफराद शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।